नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में। दोस्तों, आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बहुउद्देश्य परियोजनाओं के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों, 2 मिनट हम कल की क्लास का रिवीजन करेंगे। कल की क्लास में हमने पढ़े थे भारत के प्रमुख जलप्रपात और साथ ही नदियों के किनारे बसे हुए शहरों के बारे में हमने जाना था। जैसे जलप्रपात यानी वाटरफॉल की यदि हम बात करते हैं तो ये क्या होता है वाटरफॉल। तो किसी नदी आदि का ऊंचे स्थान से यानी ऊंचे पहाड़ से नीचे स्थान पर गिरना ही क्या कहलाता है वाटरफॉल यानी जलप्रपात कहलाता है। जैसे दोस्तों, दूध सागर जलप्रपात या वाटरफॉल कहाँ पर है? गोवा में है, मांडवी नदी पर है। साथ ही शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ पे? कावेरी नदी पर है, कर्नाटक में। गरसोप्पा जलप्रपात ये है दोस्तों शरावती नदी पर, कर्नाटक राज्य में है। साथ ही यदि हम बात करते हैं तो चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। तो ये आपको याद रखना है। चौड़ाई के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपको याद रखना है कौन सा, चित्रकूट जलप्रपात हो जाता है। अब दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं यानी कुछ हमने शहर भी देखे थे। जैसे गंगा नदी के किनारे तो हरिद्वार शहर उत्तराखंड का जो शहर है हरिद्वार, ये कहाँ पर है? गंगा नदी के किनारे। और साथ ही यूपी के कौन कौन से शहर पड़ते हैं गंगा के किनारे? कानपुर है। कौन सा दोस्तों? कानपुर है, वाराणसी है, कन्नौज है। तो ये बिजनौर, सहारनपुर, तो ये सभी कहाँ पर स्थित है? गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। इसके बाद हमने जाना था जैसे आगरा, मथुरा, ये कहाँ पे है? ये यमुना नदी के किनारे पर है। रामगंगा नदी के किनारे पर बरेली और मुरादाबाद शहर है यूपी के। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार कल की क्लास में हमने अच्छे से सबको जाना था। अब आज की क्लास में हम जानने वाले हैं बहुउद्देश्य परियोजनाएं। तो ये बहुउद्देश्य परियोजना यानी मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होता क्या है? तो बहुउद्देश्य परियोजनाओं का मकसद एक परियोजना बनाई जाती है जिसके मकसद यानी जिसके उद्देश्य कई सारे होते हैं। तो बहुउद्देश्य परियोजना क्या होती है? तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ पे। यानी बहुउद्देश्य परियोजनाएं वे परियोजनाएं होती हैं जो एक ही परियोजना के तहत कई उद्देश्यों को पूरा करती हैं। यानी जो ये बहुउद्देश्य परियोजनाएं होती हैं तो ये ऐसी परियोजना होती है जिसके द्वारा कई सारे उद्देश्य पूरा होते हैं। अब जैसे दोस्तों, कोई एक परियोजना बनाई है, जैसे दामोदर घाटी परियोजना मान लेते हैं। तो इससे बाढ़ नियंत्रण किया जाता है, जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं, पेयजल की आपूर्ति, नौकायान सुविधा, पर्यटक स्थल बन जाता है और मछली पालन भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ये बहुउद्देश्य परियोजनाएं हैं इनको डैम भी कहा जाता है, बांध भी कहा जाता है। तो इस प्रकार ये आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, डैम बनाकर यहाँ पे ये बहुत सारा पानी यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। या ये क्या है? बहुत सारा पानी यहाँ पर इकट्ठा कर लिया है। यानी अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ पर पानी छोड़ा जाता है और यहाँ पर बिजली बनाई जाती है टरबाइन के द्वारा। साथ ही सिंचाई के लिए नहरें निकाली जाती हैं, कहाँ से? परियोजनाओं से, यानी डैम व बांधों से निकाली जाती है। साथ ही पेयजल की आपूर्ति किस सुविधा हो जाती है। और जब कहीं पर कोई नया क्या बनता है, बांध वगैरह बनता है, तो वह पर्यटक स्थल पर बन जाता है जहाँ से लोग दूर दूर से घूमने आते हैं। तो दोस्तों, ये रहा एक बांध, तो ये आपको याद रखना है। तो इसके कई सारे उद्देश्य होते हैं, तो इसलिए इनको बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहा जाता है। तो ये आपको समझ आया होगा बहुउद्देश्य परियोजनाएं क्या होती हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं बहुउद्देश्य परियोजनाओं को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। तो जो बहुउद्देश्य परियोजनाएं थीं इनको आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा था? तो इनको कहा था भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इनको क्या कहा गया था? बहुउद्देश्य परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा गया था। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालेंगे भारत की प्रमुख बहुउद्देश्य नदी घाटी परियोजनाएं तो कौन कौन सी हैं। जैसे दामोदर नदी घाटी परियोजना है, तो ये स्वतंत्र भारत की पहली
बहुउद्देश्य परियोजना, यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो उसके बाद जो है कौन सी पहली बहुउद्देश्य घाटी जो है बनाई गई थी? तो दामोदर नदी घाटी जो है स्वतंत्र भारत की जो है पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 में यूएसए की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर जो है बनाई गई थी, और साथ ही ये जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की संयुक्त परियोजना है, तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दामोदर नदी घाटी परियोजना की। स्वतंत्र भारत की जो है पहली बहुउद्देश्य परियोजना, यानी आज़ादी के बाद की। इसकी स्थापना 7 जुलाई 1948 में जो है यूएसए की टेनेंसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर जो इसका निर्माण किया गया है, और ये जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल व बिहार की जो है संयुक्त परियोजना है। यानी जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है ये जो है कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना? 3 राज्यों की। कौन कौन से 3 राज्य हैं? बिहार है, झारखंड है और पश्चिम बंगाल। अब यहाँ पे दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में? प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? जैसे तिलैया बांध है, मैथान बांध, तो ये दोनों जो है बराकर नदी पर स्थित है। और ये बराकर नदी किसकी सहायक नदी है? तो ये दामोदर की सहायक नदी है, तो ये आपको याद रखना। और इसी बराकर नदी पर जो है तिलैया बांध और मैथान बांध जो है बने हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। साथ ही पंचेत हिल बांध जो है कहाँ पर है? ये दामोदर नदी पर जो है बना हुआ है। तो जो पंचेत हिल बांध है ये कहाँ पर है? दामोदर नदी पर बना हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं हीराकुंड बांध के बारे में। हीराकुंड बांध की यदि बात करते हैं तो ये जो है भारत का सबसे लंबा बांध है, और ये जो है उड़ीसा में महानदी पर बना है, तो ये आपको याद रखना है। तो अब यहाँ पे आप लोग हेडिंग डाल लेंगे हीराकुंड बांध। तो यहाँ पे आप सब लोग हेडिंग डालेंगे हीराकुंड बांध। तो उड़ीसा राज्य में जो है, उड़ीसा राज्य में संबलपुर जिले में जो है बना हुआ है, यानी उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में बना हुआ है हीराकुंड बांध। और यह है जो है कहाँ पर है? महानदी पर बना हुआ है। विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। तो विश्व का जो है सबसे लंबा मिट्टी का बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है, जो कि भारत में उड़ीसा राज्य में पड़ता है, जो कि महानदी पर जो है बना हुआ है। अब इसकी यदि हम लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई इसकी 25.8 किलोमीटर लंबाई है। किसकी? हीराकुंड बांध की। इसका निर्माण कब हुआ था? 1948 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, और इसका उद्घाटन 1957 में जो हुआ था। किसके द्वारा किया गया था? प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है हीराकुंड बांध का क्या किया गया था? उद्घाटन किया गया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। और साथ ही 2021 में जो है रामसर स्थल को जो है घोषित किया गया था। किसको? हीराकुंड बांध को। तो ये हीराकुंड बांध से संबंधित कुछ पॉइंट थे, ये आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। जैसे हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में बना हुआ है, महानदी पर बना है, विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बना बांध है, इसकी कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है, और इसका निर्माण जो है 1948 में शुरू हुआ था, और 1957 में इसका उद्घाटन किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि इस समय प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और साथ ही हम बात करते हैं इसको जो है 2021 में रामसर स्थल जो है घोषित कर दिया गया था, तो ये आपको याद रखना है। अब आंध्र प्रदेश के देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन कौन से बांध यानी परियोजनाएं हैं? तो जैसे नागार्जुन सागर बांध ये कृष्णा नदी पर है, तो ये आपको याद रखना है। जैसे नागार्जुन सागर बांध कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर। तो इस प्रकार यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश राज्य में। तो ये आपको पता रखना है अच्छे से। पोलावरम सिंचाई परियोजना, तो ये जो है गोदावरी नदी पर है। सोमाशिला बांध कहाँ पे? पेन्नार नदी पर है। रामागुंडम परियोजना ये गोदावरी नदी पर, और श्रीशैलम परियोजना ये कृष्णा नदी पर। तो ये जो है आंध्र प्रदेश के 5 आपको याद रखना है। ये जो है आंध्र प्रदेश के 5 दोस्तों, श्रीशैलम परियोजना, और ये रामागुंडम परियोजना, सोमाशिला बांध है, पोलावरम सिंचाई योजना, नागार्जुन सागर बांध है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों टिहरी बांध के बारे में। तो टिहरी बांध की हम बात करते हैं, तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है। जिस प्रकार भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध है। उसी प्रकार जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध है, जिसकी ऊंचाई कितनी है?
मीटर है। याद रखें दोस्तों, 260.5 मीटर जो है इसकी हाइट हो जाती है टिहरी बांध की। और लंबाई की हम बात करेंगे तो 592 मीटर जो है लंबाई है टिहरी बांध की। अब ये जो टिहरी बांध है ये कहाँ पर बना है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। टिहरी बांध कहाँ पर बना है, तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में जो है भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर जो है बना है। लेकिन कहीं कहीं पर जो है इसको भागीरथी नदी पर बना है ये भी माना जाता है। तो दोनों पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है, चाहे भागीरथी व भिलंगना के संगम पर आए या भागीरथी नदी पर, तो बिल्कुल कंफ्यूज जो है नहीं होना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो टिहरी बांध है इसका निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था। 1978 में जो है इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ, और ये पूरा कब हुआ था, 2006 में जो है ये पूरा बनकर तैयार हुआ था। कौन सा, टिहरी बांध। तो ये आपको अच्छे से याद रखना। और ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में कहाँ पर स्थित है, भागीरथी व भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। और साथ ही जब इसका निर्माण किया जा रहा था तो इसमें जो है पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर का तकनीकी सहयोग शामिल था। तो सोवियत संघ ने जो है दोस्तों इसके निर्माण कार्य में जो है तकनीकी सहयोग जो है किया था। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो टिहरी बांध आपको समझ आया होगा, हीराकुंड बांध आपको समझ आया होगा। हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है जिसकी हाइट है 25.8 किलोमीटर, और साथ ही मिट्टी का बना विश्व का सबसे लंबा बांध है। और इसके बाद हमने जाना टिहरी बांध के बारे में। टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो कि उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। किस नदी पर है, भागीरथी नदी पर है, जिसकी हाइट है 260.5 मीटर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब राज्य वाइज देखते हैं कौन कौन से राज्य में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं। जैसे राजस्थान की हम बात करेंगे दोस्तों, राजस्थान की तो यहाँ पे जवाहर सागर परियोजना ये जो है चंबल नदी पर है। राणा प्रताप सागर परियोजना ये भी चंबल नदी पर। इस सरदा बांध कहाँ पे है, बनास नदी पर। कोटा बैराज चंबल नदी पर। और मोरेल बांध जो है मोरेल नदी पर है। कहाँ पे, मोरेल नदी पर। तो ये है राजस्थान के। जैसे जवाहर सागर परियोजना ये है चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर। इस सरदा बांध कहाँ पे, बनास नदी पर। कोटा बैराज चंबल नदी पर। और मोरेल बांध जो है कहाँ पर है, मोरेल नदी पर स्थित है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं दोस्तों किसकी, मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे टिपाई मुख परियोजना। तो दोस्तों टिपाई मुख परियोजना कहाँ पर है, बराक नदी पर पड़ती है टिपाई मुख परियोजना। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब गुजरात के देखते हैं तो गुजरात में कौन कौन से, जैसे काकरा पार परियोजना कहाँ पर, तापी नदी पर है। उकाई बांध की हम बात करेंगे ये तापी नदी पर। धरोई बांध साबरमती नदी पर। कदाड़ा बांध माही नदी पर। दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पर। साबरमती परियोजना साबरमती नदी पर। और सरदार सरोवर बांध जो है ये किस नदी पर है, नर्मदा नदी पर। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं गुजरात राज्य की। जैसे एक काकरा पार परियोजना ये कहाँ पर है, तापी नदी पर है। तो ये आपको पता होना चाहिए। उकाई बांध कहाँ पर है, तापी नदी पर पड़ता है उकाई बांध। धरोई बांध कहाँ पर है, साबरमती नदी पर है धरोई बांध। साथ ही कदाड़ा बांध कहाँ पर है दोस्तों, कदाड़ा बांध पड़ता है माही नदी पर। कहाँ पे, माही नदी पर। दंतीवाड़ा बांध कहाँ पे है, बनास नदी पर है दंतीवाड़ा बांध। साबरमती परियोजना ये साबरमती नदी पर है। सरदार सरोवर बांध कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये सारी जो परियोजनाएं या बांध हैं कहाँ पर हैं, गुजरात राज्य में। काकरापार, उकाई, धरोई, कदाड़ा, दंतेवाड़ा, साबरमती और सरदार सरोवर बांध। तो ये आपको याद रखना। अब हिमाचल प्रदेश के देख लेते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बांध पड़ते हैं। तो अब हिमाचल प्रदेश की यदि बात करते हैं तो यहाँ पे नाथपा झाकरी परियोजना है जो कि सतलुज नदी पर बनी है। वांकड़ा नागल बांध है सतलुज नदी पर है। पोंग बांध कहाँ पे है, ब्यास नदी पर। और चमेरा बांध कहाँ पे, लाबी नदी पर। तो ये आपको याद रखना है। जो नाथपा झाकरी परियोजना है ये जो है सतलुज नदी पर है। वांकड़ा नागल बांध कहाँ पर है, ये सतलुज नदी पर है। पोंग बांध कहाँ पे, ब्यास नदी पर। और जो चमेरा बांध है ये कहाँ पर है, ये पड़ता है लाबी नदी पर। तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे कुछ आज के हमारे बांध यानी परियोजनाएं। और इससे आगे के जो बचे हैं इनको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। और उसके बाद जो है भारत की झीलों को हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक से और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर
पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।